नूरू और गुमशुदा रोशनी। रात के समय जंगल एक अलग ही दुनिया बन जाता है। पेड़ हल्की हवा में सरगोशियां करते हैं, झींगुर धीरे धीरे गुनगुनाते हैं और आसमान पर चांद एक चमकता चेहरा बन जाता है। ऐसी ही एक रात एक नन्हा जुगनू नूरू अकेला उड़ रहा था। वो बाकी जुगनुओं के साथ खेलने की कोशिश करता, मगर सब कहते, नूरू तुम्हारी रोशनी बहुत कम है, अंधेरे में तुम तो खुद ही खो जाओगे। नूरू ने कभी शिकायत नहीं की, मगर दिल में एक ख्वाहिश छुपी थी, काश मेरी रोशनी भी सबसे ज्यादा चमके। एक दिन जंगल पर अजीब सा अंधेरा छा गया। बादल चांद को निगल गए और हवा में एक भारी सी खामोशी फैल गई। पंछी अपने घोंसलों से बाहर न निकले और खरगोश अपने बिल में दुबके रहे। इसी समय एक घबराई हुई मेकनी मीला नूरू के पास आए। नूरू, मेरा बच्चा जंगल के किनारे फंस गया है और रास्ता नजर नहीं आ रहा, क्या तुम मदद कर सकते हो? नूरू ने धीरे से कहा, मेरी रोशनी तो बहुत कम है। मीला की आंखों में आंसू आ गए। अंधेरे में छोटी रोशनी भी उम्मीद होती है। नूरू ने हिम्मत की और अपने नन्हे पंखों को तेजी से हिलाया। उसकी हल्की सी रोशनी ने राह बनाना शुरू की। रास्ते में एक गिलहरी और एक चूहा भी मिल गए, जिनके बच्चे रास्ता भटक गए थे। सब नूरू के पीछे चल पड़े। आगे एक गहरी नदी आई। पानी तेज था और पुल टूटा हुआ था। नूरू ने आसमान की तरफ देखा और एक गहरी सांस ली। मैं ये कर सकता हूँ, उसने पूरी ताकत से अपनी रोशनी बढ़ाई। यह इतनी चमकी कि पानी में रास्ता साफ नजर आने लगा। जानवर एक एक कर पत्थरों पर चलते हुए पार हो गए। जब वे जंगल के किनारे पहुंचे तो एक बड़ी झाड़ी के नीचे एक रोशनी कैद थी। वो रोशनी न किसी जुगनू की थी, न चांद की, बल्कि एक जादुई फूल था जो चमकता रहता था, लेकिन किसी ने उसे पत्थरों से ढक दिया था। नूरू ने अपने पंखों से पत्थर हटाए और जैसे ही फूल आजाद हुआ, सारा जंगल रोशनी से भर गया। बादल हट गए, चांद मुस्कुराने लगा और बाकी जुगनू हैरान रह गए। अगली रात जब सब जुगनू इकट्ठे हुए तो अब कोई नूरू का मजाक नहीं उड़ा रहा था। एक बूढ़ा जुगनू बोला, यही है असली रोशनी जो दूसरों का रास्ता दिखाए। नूरू की आंखों में खुशी चमक रही थी। उसकी रोशनी पहले से कहीं ज्यादा तेज थी, क्योंकि अब वो सिर्फ शरीर की नहीं, दिल की रोशनी थी। और उस दिन के बाद जब भी जंगल में अंधेरा बढ़ता, सब जानते थे कि नूरू जरूर आ रहा है।